जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 219 उम्मीदवार मैदान में। केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 24 सीटों के लिए आज सुबह मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण के लिए हो रहे मतदान में जम्मू संभाग की 8 और कश्मीर घाटी की 16 सीटों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लेने की अपील की है। पहले चरण में 219 उम्मीदवार मैदान में है, इनमें से 90 निर्दलीय है। मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। इस रण में कई दिग्गज भी है। बिजबेहरा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती तो किश्तवाड़ से भाजपा की सगुन परियार की प्रतिष्ठा दांव पर है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का पहला चरण शुरू होने के साथ मैं उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्यौहार को मजबूत करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं विशेष रूप से पहली बार वोट डालने वाले युवाओं से आग्रह करता हूं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोग निकले थे 10 साल के बाद असेंबली, कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लें। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, हर जगह हमारे लोग हैं और जितने वोट पड़ेंगे उतना अच्छा है, जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। फिलहाल जो मैंने अपने साथियों से मौके पे बात की, भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ रहे हैं हर इलाके से और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमने देखा कि बुजुर्ग, बूढ़े, छोटे सब निकल रहे हैं सर। नहीं, अच्छी बात है। अब 10 साल से हम इस दिन का इंतजार करते आए। हमें तो समझ में नहीं आता कि 18 के बाद हमें इतनी देर जमहूरियत से अलग क्यों रखा गया, हमारा हक हमसे छीना क्यों गया। मुद्दे इस इलेक्शन में बहुत हैं। हमने कोशिश की कि मुद्दों के हवाले से हम लोगों से बात करें और उन्हें बताएं कि अगर 5 साल के लिए उन्होंने हमें अपनी कीमती वोटों से नवाजा तो हम उनके लिए क्या करेंगे। और 8 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे, लेकिन अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं अच्छी आ रही हैं। सर, जो अभी नहीं निकले उनके लिए मैसेज कि निकलें, बाहर आएं, अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने उम्मीदवार को चुनें और सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें। आज तो कम से कम चलो शुक्र है, एक इंटरव्यू के हवाले से इंजीनियर रशीद साहब ने अपने ऊपर पर्दा हटा दिया है। उसने खुद कहा है कि उसके दरवाजे किसी के लिए भी खुले हैं। मतलब ये कि कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो बीजेपी की मदद करेगा। इंजीनियर रशीद साहब अब जमात के साथ इलेक्शन मिल के लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इंजीनियर रशीद साहब के दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं तो जमात के भी दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। ये अपने आप में एक चिंता है और लोगों को इस पे सोच के अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए। वोटिंग 9:30 तक हुई थी। सबसे पहला इशू तो यहाँ पे सिक्योरिटी का रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो शगुन परिहार के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। इसीलिए मैं चाहूंगी यहाँ की हर बेटी के सिर पे पिता का साया रहे, क्योंकि बेटियों को पिता से एक होता है ना कि बेटियों के लिए पिता एक मुकम्मल जहां होता है। तो जिस तरह इन्होंने मेरा जहां उजाड़ दिया, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि किसी और का ही साथ ये सब करे।